जय जानकी मित्रों, आज हम लोग वट सावित्री व्रत के पूजा विधि के विषय में बात करेंगे। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। मित्रों, यह जो विधि है वो सभी गांव के अलग अलग होते हैं, सभी राज्य के अलग अलग होते हैं। हम जो बताने के लिए जा रहे हैं ये मिथिलांचल में जिस तरह से पूजा की जाती है हम उस विषय में बताने के लिए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ कि वट सावित्री व्रत का पूजा विधि किस प्रकार से होता है। मित्रों, वट सावित्री व्रत का जो पूजा है वो मिथिलांचल में वट सावित्री के एक दिन पहले से ही यानी ज्येष्ठ मास के अमावस्या के एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। ज्येष्ठ मास के चतुर्दशी तिथि को जो विवाहिता स्त्री होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करती हैं, घर की साफ सफाई करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और उसके बाद अरवा अरबैन खाना खाती है। अरवा का मतलब होता है कि अरवा चावल का भात बना करके और चना का दाल, कोई भी चीज़ उलाया हुआ नहीं, भुना हुआ नहीं होना चाहिए। बैगन वैगन ये सब जो है अशुद्ध चीज़ हैं तो ये सब नहीं खाना है। चना का दाल, कद्दू का सब्जी और चावल खा सकते हैं। खा करके उसके बाद जा कर के संध्या काल में जो है वो भगवती का गीत गाया जाता है। बैठ कर के आंगन में आप अपने गांव की महिलाओं को हकार दीजिए और वो सभी आपके यहाँ पर आएंगी, उनको बैठने दीजिए और बैठा करके भगवती का गीत गाइए। भगवती यानी कुल देवी का गीत गाइए, फिर ब्राह्मण का गीत गाइए, फिर महादेव गौरी का गीत गाइए, फिर हनुमान जी का गीत गाइए। और हनुमान जी का गीत गाने के बाद और फिर जा कर के जो है वो गौर बनाया जाता है जो पूजा करने के लिए। तो गौरी बनाने के लिए जो दूब का मुंडी होता है ऊपर वाला, तो दूब के मुंडी को पीस लीजिए, हल्दी को पीस लीजिए और धनिया को पीस करके गौरी बनाइए। और गौरी बना करके उसको ढोरे हुए सरवा के ऊपर में रख दीजिए। और सरवा के ऊपर में रख करके उसको सीख के ऊपर में रख दिया जाता है, सिक्का के ऊपर में, जिसमें पहले ज़माना में हंडी वगैरह लटकाया जाता था। बिल्ली सबसे बचने के लिए, दूध रखने के लिए एक सिक्का लटकाया जाता था, छीका भी जिसको बोलते हैं। तो उस सिक्का के ऊपर में उस सरवा को रख दीजिए जिसमें गौरी है। फिर उनको पान के पत्ता से ढक दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर में एक सिंदूर का गद्दी रख दीजिए। और पान के पत्ता से ढकने के बाद उसके ऊपर में सिंदूर रखने के बाद उसको एक लाल कपड़ा से ढक करके और भगवती के आगे में, जो आपके घर में गोसाईं होता है, भगवती के घर में कुल देवी के आगे में जा कर के उनको रख देना चाहिए। उसके बाद उड़द के दाल को फूलने के लिए दे दीजिए ताकि कल सुबह में होकर के उसका बड़ बनाया जा सके। उड़द के दाल को फुला करके और उसके बाद जा कर के उसको पीस के और 14 बड़ बनाया जाता है। और 14 बड़ बना करके जो पूजा करने वाला लोटा जो होता है उस लोटा के, वो मिट्टी का होता है, उस लोटा के चारों तरफ क्या करना है कि उसको बांध देना है। 14 जो बड़ होगा, 14 बड़ को क्या करना है कि बिना सुई से छेद किए हुए, लकड़ी वगैरह से छेद करके उसमें और धागा घुसा करके और सबको एक जगह पे मतलब माला की तरह बना करके पूजा वाला जो लोटा होगा उसके चारों तरफ क्या करना है, उसको माला की तरह पहना देना है। उसके बाद केला के पत्ता पर सिंदूर और काजल से विषहरा लिखा जाता है। नाग और नागिन बनाया जाता है उसके ऊपर में, केला के पत्ता पर सिंदूर और काजल से। तो इसको भी बना करके भगवती आगे में रख दीजिए। और फिर जो चना है, चना को और मूंग को, दोनों को फूलने के लिए दे दीजिए ताकि कल सुबह में वो विवाहिता स्त्री को दान किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि वट सावित्री के दिन यानी बरसाइत के दिन
महिला जो विवाहिता स्त्री है उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जो विवाहिता स्त्री हैं वो खास करके उन विवाहितों के लिए है जो पहली बार वट पूजने के लिए जा रही हैं। तो उनको सबसे पहले सुबह में स्नान करने के बाद सासुर से आए हुए, उनके ससुराल से आए हुए स्वच्छ वस्त्र पहन के और उसके बाद जाकर के सारे श्रृंगार के सामान जो उनके सासुर से आए हैं, ससुराल वालों को चाहिए कि 16 श्रृंगार का सामान जो है वो स्त्री को भेजे और फिर वो महिला नवविवाहिता स्त्री को वो सारे श्रृंगार करना चाहिए और अपने ससुराल से आए हुए वस्त्र को पहनना चाहिए। अब नवकन्या जब श्रृंगार करके, स्नान करके, श्रृंगार करके, सासुर से आया हुआ वस्त्र पहन करके जब तैयार हो जाएंगी तो खोइछा लेना चाहिए और खोइछा लेकर के जो भगवती हैं उनकी पूजा करना चाहिए। जो कुल देवी हैं सबसे पहले उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवती का पूजा करने के बाद जो नवविवाहिता स्त्री हैं उनके हाथ में एक डाली दिया जाता है, जिस डाली में फूल का डाली हो या कोई भी डाली हो, उस डाली में कन्या पुत्रा हो, मिट्टी का मिट्टी का नहीं, कपड़ा का गुड्डा गुड्डी बनाया जाता है। तो वो गुड्डा गुड्डी, जिसको आप आजकल गुड्डा गुड्डी बोलते हैं, पहले ज़माना में उसको मिथिलांचल में कन्या पुत्रा बोलते थे। तो कन्या पुत्रा बना करके जैसे आप खुद श्रृंगार किए वैसे कन्या पुत्रा को भी श्रृंगार करा करके और उसके बाद जाकर के उसको डाली में रख करके और जितना भी भोग का सामान है जो सब उसमें अट सकता है, क्योंकि उसके साथ भी महिलाएं जाएंगी तो और सारा सामान महिलाएं लेकर के जाएंगी और नवविवाहिता स्त्री के हाथ में बस एक डाली में वो कन्या पुत्रा और कुछ पूजा के सामान रख करके और उसके माथा के ऊपर में बोहनी देना चाहिए। बोहनी उसको बोलते हैं जो छोटा मिट्टी का घड़ा होता है, छोटा सा मिट्टी का लोटा होता है जिसमें चारों तरफ से 14 बर उड़द के दाल का बना हुआ जो बर है वो पका करके और लटकाया गया है, रस्सी में बांध करके गार्लैंड की तरह बना करके उसमें लोटा में पहनाया हुआ है। वो लोटा में धान के लावा को भून करके और उसके बाद उस लोटा में भर करके और जो नवविवाहित स्त्री है उसके माथा पे देना चाहिए और नवविवाहिता को एक हाथ से उस लोटा को माथे पे पकड़े रहना चाहिए और एक हाथ से हाथ में कन्या पुत्रा वाला जो डोली है उसको रखना चाहिए। उसको लेकर के और उसके बाद जाकर के भगवती को प्रणाम करके वहाँ से सभी महिलाओं के साथ बट वृक्ष के पास में जाएगी, बरगद के वृक्ष के पास में जाएंगी और जो महिलाएं होती हैं पीछे से उन सबको बटगवनी गाना चाहिए। रास्ते में गाए जाने वाला गीत जो महादेव गौरी का होता है, जो भी बटगवनी आपको आता है वो गाते हुए बट वृक्ष के पास जाइए। वट वृक्ष के पास आने के बाद जो लोटा माथा पर लेकर के आई थी जिसमें धान का लावा था, उस धान के लावा को क्या करना है कि केला के पत्ता पर रख देना है और उस बोहनी में, उस लोटा में क्या करना है, पानी भर देना है, जल भर देना है। गाछ के नीचे में साफ़ सफाई करके वहाँ पे अरिपन बनाना चाहिए। अरिपन चावल को पीस करके और उसके बाद जा कर के गोबर से नीप करके गाछ के नीचे में और वहाँ उसके ऊपर में अरिपन बनाना चाहिए, जिसमें से एक अरिपन के ऊपर में 7 बाँस का पंखा रखना चाहिए और उस अरिपन पर 7 पंखा के साथ में 7 डाली में 7 जो डाला होता है बांस का दोरा जो लाल रंग से रंगा हुआ रहता है, चंगेरा उसको बोलते हैं, उस चंगेरा में फुलाया हुआ मूंग और चना रहना चाहिए जो उसके ससुराल से आता है। तो उसको 7 डाली में रख करके और उसको उस अरिपन के ऊपर में रखना चाहिए। गाछ के नीचे में एक डाली अलग से रहेगा, एक चंगेरा अलग से रहेगा, जिस चंगेरा में पैसा, फल, उसके बाद कोई भी मौसमी फल हो, उसके बाद पैसा हो, चावल हो, जनेऊ हो, ये सारे चीज़ रख करके और उसको रखना चाहिए। मिठाई हो, ये सब रख करके अलग से रखना चाहिए और उसको बाद में ब्राह्मण को दे देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। और उसके बाद आम के पत्ता पर या फिर बहुत जगह पे हम देखते हैं कि बरगद के पत्ता पे भी, बरगद के पत्ता को तोड़िए और उस पत्ता पर 60 जगह फुलाया हुआ मूंग और जो चना है उसको पत्ता के ऊपर में चढ़ाइए और फिर जो मौसमी फल है जो लाए हैं, जो पूरी बना करके लाए हैं, गुलगुल्ला बना करके लाए हैं, वो सभी चीज़ उसके ऊपर में 60 जगह पर नैवेद्य दीजिए। एक जो बांस का पंखा है उस पंखा के ऊपर में
5 जगह पर सिंदूर लगा करके और एक आम के ऊपर में 5 जगह सिंदूर लगा करके गाछ के जो बर का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, उसके जड़ में रख दीजिए। अरिपन के ऊपर में विष विषहरा लिखिए और उसी के ऊपर में जो मिट्टी का सांप बनाया हुआ है, नाग नागिन बनाया हुआ है, उसको रखिए। इसके बाद कन्या को एक जो नवविवाहिता स्त्री हैं उनको एक बरगद का पत्ता अपने माथा में, सिर में या फिर जूड़ा में खोस लेना चाहिए, जूड़ा में लगा लेना चाहिए। उसके बाद जाकर के जो गौरी का पूजन वो विवाह के बाद से करती आई हैं, विवाह के समय जो गौरी का पूजा हुआ उस गौरी को भी, और उसके बाद जो ससुराल में वो गौरी पूजती थी उस गौरी को भी, और जो कल गौरी बनाया गया है रात में उस गौरी को भी वट वृक्ष के जड़ में रखना है। और फिर जाकर के भगवती को, गौरी को क्या करना है, नैवेद्य देना है। नैवेद्य पूज करके धूप अगरबत्ती उनको दिखाना है। उसके बाद जाकर के वो सत्यवान सावित्री और विष विषहरा का कथा श्रवण करेंगे। कथा सुनने के बाद जो नवविवाहित स्त्री हैं उनको जो आम के ऊपर में 5 सिंदूर लगा करके गाछ के जड़ में रखी थी उसको उठा करके अपने आंचल में ले लेना है, और एक सिंदूर का गद्दी उठा करके अपने आंचल में ले लेना है। और फिर जा करके गाछ के जड़ पे, गाछ के तने में क्या करना है, मौली धागा बांधना है। मौली धागा बांधते वक्त 5 बार वृक्ष की परिक्रमा भी करनी है। उसके बाद जाकर के जो गाछ के नीचे में पंखा रखा हुआ था उसमें से एक पंखा लेकर के और क्या करना है कि वृक्ष को 3 बार पंखा होंकना है, और पंखा होंकने के बाद जाकर के वृक्ष से गला मिलना है, बरगद के वृक्ष से। उसके बाद जो गुड्डा गुड्डी बना करके लाए थे, जो कन्या पुत्रा था, उस कन्या पुत्रा को, मतलब जो गुड्डा है, गुड्डा के हाथ से गुड्डी के मांग में सिंदूर भरवाया जाता है। और सिंदूर भरवाने के बाद जाकर के जितना भी नैवेद्य दिया गया है उस सभी नैवेद्य को उसर करके, यानी कि एक हाथ में जल ले करके उसके चारों तरफ घुमा करके प्रणाम। विष विषहरा जो नाग नागिन हम लोग बनाए हैं उनको क्या करना है, दूध लावा चढ़ाना है। दूध लावा चढ़ाने के बाद जाकर के जो उड़द के दाल का जो बर बना करके बोहनी में, पूजा वाला लोटा में हम लोग चारों तरफ से माला बना करके जो पहनाए थे उसको क्या करना है, तोड़ना है। और उसको तोड़ करके जो वो बर, जितना भी बर है सारे बर को क्या करना है, बायां हाथ के अंगूठा और अनामिका उंगली से तोड़ करके एक टुकड़ा को आगे फेंकना है और दूसरे टुकड़ा को पीछे फेंकना है। उसके बाद जाकर के जो जल वट वृक्ष में जल चढ़ाने के बाद जाकर के क्या करना है कि माथा के ऊपर में बोहनी उठाना है, और जो पूजा वाला लोटा था वो उठाना है, और जो डाला था वो डाला हाथ में, साजी बोलते हैं उसको, वो उठा करके ले करके और भगवती घर आना है। भगवती घर में उसको रख करके भगवती को प्रणाम करना है। भगवती को गोर लगने के बाद, भगवती को प्रणाम करने के बाद वो जो कन्या हैं, जो नवविवाहिता हैं, उन्हें 7 अहिवात स्त्रियों को, 7 विवाहित स्त्रियों को क्या करना है कि वो डाली देना है, 7 डाली देना है। और उसके बाद जाकर के जितने भी बड़े लोग हैं सभी को प्रणाम करना है। बहुत सारे जगह पर पति के पैर पे भी पानी ढारा जाता है, बहुत सारे जगह पर ससुर के पैर पे भी पानी ढारा जाता है। तो अगर आपके ससुर जी आए हुए हैं तो माथा पे उधर से जब वट वृक्ष की पूजा करके आएंगे तो उधर से ही माथा पर जल लेकर के आइए, या फिर घर में ही क्या कहते हैं, जल भर के और उसके बाद जा कर के ससुर के पैर पर पानी ढार करके और उनको प्रणाम कीजिए। पति के ऊपर पैर पे भी पानी ढारना चाहते हैं तो ढारिए, उनको भी पंखा होंक दीजिए, चंदन लगा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, बात ख़त्म। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।